दोस्तों, क्या कभी आपने किसी बैट्समैन को एक बॉल पर 2 बार रन आउट होते देखा है? एक ऐसा इंसिडेंट जब क्रिकेट के मैदान पर भूत आ गया, जब बॉलर ने किया अपनी नाक से रन बैट्समैन को रन आउट, और वो इंसिडेंट जब 3 बॉल्स पर 3 कैचेस छूट गए। तो चलिए जानते हैं क्रिकेट के 10 रेयरेस्ट इंसिडेंट्स के बारे में। नंबर 10। दोस्तों, आपने इंजमामुल हक को अलग अलग फैशन में रन आउट होते देखा होगा, पर रसल का ये वाला रन आउट सच में गजब है। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसारा पेरेरा की बॉल पर रसल शॉट ऑफ साइड की ओर सिंगल के लिए शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहंदी हसन महमूदुल्लाह की ओर वाले स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं, पर महमूदुल्लाह ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहाँ एक करिश्मा देखने को मिलता है और बॉल एक साइड के स्टंप से टकराकर दूसरी साइड के स्टंप्स को बिखेर देती है। इधर रसल सोच भी नहीं सकते थे कि बॉल इस अंदाज में उनकी साइड पर आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में एक अनोखा इंसिडेंट ही था क्रिकेट का। नंबर 9। दोस्तों, धोनी के हाथों का कमाल तो आपने खूब देखा होगा, पर इस मौके पर हमें धोनी के पैरों का कमाल भी दिखा। जडेजा की एक बॉल पर ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर तेजी से बैट को घुमाते हैं, पर बैट का इनसाइड एज लगकर बॉल धोनी के पैड पर जाकर लगती है। फॉकनर अपनी क्रीज के बाहर निकल चुके थे और धोनी के पैड से लगकर बॉल सीधी स्टंप से टकरा जाती है। धोनी स्टंपिंग की अपील करते हैं और इधर फॉकनर हैरान थे कि इतनी जल्दी कोई स्टंपिंग कैसे कर सकता है। थर्ड अंपायर पूरे इंसिडेंट को चेक करते हैं, फिर समझ आता है कि माजरा क्या है। नंबर 8। दोस्तों, स्पाइडर कैमरा के आने के बाद हमें क्रिकेट मैच का एक अलग और शानदार व्यू देखने को मिलता है, पर इस बार तो मैक्सवेल ने स्पाइडर कैमरा की ही वाट लगा दी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस मैच में कृणाल पांड्या की बॉल पर मैक्सवेल एक तेज शॉट खेलते हैं, पर बॉल सीधी जाकर स्पाइडर कैमरा से टकरा जाती है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद इस बॉल पर मैक्सवेल कैच आउट हो जाते, पर ऐसे मोमेंट्स भी देखने लायक ही होते हैं। नंबर 7। अब ये वाला इंसिडेंट काफी अजीबोगरीब था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था। मोहम्मद आमिर डेविड वार्नर को बॉल करते हैं, जो क्लियरली उनके बैट से काफी दूरी से निकली, पर आमिर को कुछ नॉइज आती है। विकेट कीपर सरफराज अहमद रिव्यू लेने से मना कर देते हैं, पर आमिर के कन्विंस करने पर मिसबाह रिव्यू ले लेते हैं। थर्ड अंपायर देखते हैं कि बॉल और बैट के बीच बहुत बड़ा गैप था, इसीलिए वो इसे नॉट आउट दे देते हैं। पर जब बाद में स्निकोमीटर से इसे चेक किया जाता है तो वहां पर एज की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। आखिर ये आवाज किस चीज की थी, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी भूत या अदृश्य शक्ति का कमाल था। नंबर 6। दोस्तों, सीपीएल के एक मैच के दौरान ओडियन स्मिथ मुजीब उर रहमान को बॉल करते हैं और मुजीब उसे वापस बॉलर की ओर खेल देते हैं। ओडियन स्मिथ अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए बॉल को लेग साइड पर खड़े फील्डर को पास करने की कोशिश करते हैं, पर शायद वो भूल गए कि फुटबॉल और क्रिकेट की हार्ड बॉल में काफी अंतर होता है। बॉल बहुत स्लो स्पीड से लेग साइड के प्लेयर तक पहुंचती है और तब तक तो बैट्समैन 2 रन ले चुके थे। अब इसके बाद शिमरॉन हेटमायर का चेहरा देखते ही बनता था। मतलब भाई, फ्री के 2 रन देना कोई इनसे सीखे। नंबर 5। दोस्तों, बिग बैश लीग के एक मैच में जब बैट्समैन स्ट्रेट शॉट मारने की कोशिश करता है तो बॉल बॉलर के हाथ से टच होकर स्टंप से टकरा जाती है। बॉलिंग टीम नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े वेदरल्ड के खिलाफ रन आउट की अपील करती है। इतने में दोनों बैट्समैन के बीच मिक्सअप हो जाता है। बॉल फिर वेदरल्ड के एंड पर फेंकी जाती है और सैम बिलिंग्स की बेहतरीन विकेट कीपिंग की बदौलत इधर भी स्टंप्स बिखेर दिए जाते हैं। थर्ड अंपायर रिव्यू में पता चलता है कि वेदरल्ड एक नहीं बल्कि दोनों साइड्स आउट थे। मतलब एक बैट्समैन एक ही बॉल पर 2 बार रन आउट हो गया। नंबर 4। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट भी बिग बैश लीग का है। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जाम्पा बॉलिंग कर रहे थे, तभी बैट्समैन उनकी बॉल पर एक पावरफुल स्ट्रेट शॉट लगाता है। बॉल जाकर सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन से टकराती है और डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब दोस्तों, किस्मत होती तो बॉल मैदान में किसी भी डायरेक्शन पर जा सकती थी, पर बॉल सीधे जाकर एडम जाम्पा की नाक से टकराती है और फिर डायरेक्ट स्टंप्स पर जा लगती है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बैट्समैन रन आउट हो जाता है और इस तरह जाम्पा अनजाने में ही क्रिकेट में हेडर, मेरा मतलब है नोजर, मार के आउट कर देते हैं। नंबर 3। दोस्तों, बाबर रिकॉर्ड्स की किताब तो हमेशा अपने पास रखते हैं,
पर शायद उस दिन रूल्स की किताब घर पर छोड़कर आए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में जब रिजवान अपना ग्लव छोड़कर बॉल के पीछे भागते हैं तो मजाक मजाक में बाबर ग्लव को अपने हाथ में पहन लेते हैं और थ्रो को भी ग्लव से ही रिसीव करते हैं। आपको बता दूं कि क्रिकेट के मैच में सिर्फ विकेट कीपर ही ग्लव्स को पहनकर बॉल को पकड़ सकता है। मतलब इधर बाबर साफ साफ रूल्स तोड़ते नजर आते हैं। अब बाबर ने यह सब अनजाने में किया था, पर उनके कारण पाकिस्तान को 5 रन की पेनल्टी तो लग ही गई। नंबर 2, दोस्तों आपने चौकों और छक्कों की हैट्रिक तो देखी ही होगी। विकेट्स की हैट्रिक के बारे में सुना ही होगा, पर क्या कभी आपने ड्रॉप्ड कैचेस की हैट्रिक इमेजिन करी है? मतलब कोई टीम 3 बॉल्स पर 3 कैचेस ड्रॉप कर दे। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर साल 2020 में ऐसा हो चुका है। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे एक मैच में वेन पार्नेल की बॉल पर बैट्समैन लेग साइड पर पीछे की तरफ शॉट लगाता है, पर फील्डर वहां कैच छोड़ देता है। अगली बॉल पर बैट का एज लेती हुई बॉल विकेट कीपर के पास पहुंचती है, लेकिन विकेट कीपर इसे नहीं पकड़ पाता। तीसरी बॉल पर कैच सीधे वेन पार्नेल के पास आता है, लेकिन वो भी इसे ड्रॉप कर देते हैं। अब बताओ, ये इंसिडेंट्स है ना रेयर में रेयर? कभी देखा है ऐसे आउट होते हुए? नंबर 1, दोस्तों ये वाला इंसिडेंट सच में मैजिक मोमेंट जैसा था। इसी साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के दौरान जो रूट जब नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े हुए थे तो वो अपना बैट छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। हर क्रिकेट फैन हैरान था कि आखिर रूट ने ऐसा किया कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट बैट नीचे से कर्व्ड होता है, इसलिए वो बैलेंस नहीं हो सकता। पिछले 1-2 साल से रूट टेस्ट क्रिकेट में जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद लोग ये बातें करने लगे कि शायद रूट को कोई काला जादू आता है। यहां तक कि विराट ने भी एक मैच में रूट को कॉपी करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जादू जैसा कुछ नहीं था। रूट का बैट नीचे से कर्व्ड था ही नहीं, वो फ्लैट था और इसलिए वो आसानी से बैलेंस हो गया। तो दोस्तों ये तो थे क्रिकेट के कुछ रेयर मोमेंट्स, पर ऐसे ही कई मोमेंट्स की हमने वीडियो बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी हो तो इस पर क्लिक करके चले जाओ और हमें कमेंट में भी बताओ कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में।